अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में आपको बताएंगे कि आपने बुकिंग की टाइम लिमिट किस तरह चेक करनी है। बुकिंग्स के अंदर हमारी कुछ बुकिंग ऑन होल्ड है। ये पीआई एयरलाइन की बुकिंग है। यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप स्टार्ट सेशन करेंगे। आपके सामने ये पीनार डिस्प्ले हो जाएगा गैलीलियो का। और गैलीलियो जो यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि वीआर जो होता है उसके अंदर जो है वो टाइम लिमिट एयरलाइन की आती है। वेंडर रिमार्क्स का जो ऑप्शन होता है उसे आपने चेक करना है। डिस्प्ले वीआर आप करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको इसकी टाइम लिमिट शो हो जाएगी। 19 मार्च और रात 10:04 की इसकी टाइम लिमिट है। बिना रिफ्रेश करना हो तो आप आईआर कर सकते हैं। मजीद बुकिंग्स चेक करते हैं। ये कतर एयरवेज की बुकिंग है। इसमें भी आपको ये सेम टर्मिनल का ऑप्शन मिलता है। आप इसको स्टार्ट करेंगे अगर, तो आपके सामने गैलीलियो का पीनर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपके सामने डिस्प्ले पे आ चुका है। वही कमांड करेंगे वेंडर रिमार्क्स, जिससे आप रीड कर सकते हैं। इसके अंदर ये आपको एयरलाइन के जो भी मैसेजेस आए हुए हैं वो आप रीड कर सकते हो। और जो एयरलाइन के मैसेजेस आते हैं, वेंडर रिमार्क्स जिसे कहा जाता है, उसके अंदर एयरलाइन टाइम लिमिट भी जो है मेंशन करती है। इसकी आ रही है 19 मार्च, रात 11:06 की। और ये टाइम जोन भी कह रहा है कराची का ये टाइम है। कुछ टाइम लिमिट अदर कंट्रीज के हिसाब से भी होती हैं। एग्जाम्पल, आपने कोई बुकिंग की और उसके यहाँ पे अगर जद्दा लिखा हुआ आता है तो वो फिर जद्दा का टाइम होगा। ये अच्छे से आप लोगों ने इसको समझ लेना है, सीख लेना है। अगर आपने कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप स्टाफ से हमारे पता उसको पूछ सकते हैं। आप मैसेज करें, आपको स्टाफ फौरी तौर पर रिप्लाई करेगा और गाइड करेगा। टाइम लिमिट आप समझें इसको, क्योंकि जो एयरलाइन टाइम लिमिट देती है इससे पहले या तो आपने टिकट इशू करना है या आपने इस बुकिंग को जो है वो कैंसिल करना है, कैंसिल फ्लाइट पे क्लिक करके। अगर आप ये कैंसिल नहीं करते, फिर एयरलाइन खुद से कैंसिल करती है जब उसकी टाइम लिमिट क्रॉस होती है। और जब एयरलाइन कैंसिल करती है तो फिर एयरलाइन की नज़र में आता है कि भाई जो है वो कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, टाइम लिमिट से पहले ना तो टिकट इशू हो रहा है। और इस वजह से फिर एडीएम्स भी आते हैं, एयरलाइन की पेनल्टीज भी आती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो है वो एच एक्स हो। एच एक्स से मीन्स यही है कि आप बुकिंग को उसकी टाइम लिमिट से पहले कैंसिल करें। अगर आप टाइम लिमिट गुजर जाती है तो फिर सेगमेंट एच एक्स हो जाता है। एच एक्स नहीं होने देना आपने। इसको चेक करते हैं। ये एमिरेट्स एयरलाइन की बुकिंग है। इसको रीड करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं 25 मार्च सुबह 9 बजे की टाइम लिमिट है। और वैसे हम लोग तो इमीडिएट परचेज हर बुकिंग को इसलिए कहते हैं कि ये टाइम लिमिट तो होती है, इस टाइम लिमिट तक आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। मगर बाज़ औक़ात काफ़ी डीपली पॉलिसीज़ के अंदर ये चीज़ होती है कि एग्जांपल, आप कोई बुकिंग करते हो तो उसे 1 दिन में या 2 दिन में टिकट इशू कर लो। अदरवाइज़ जब आप उसको टिकट इशू करने जाते हो तो फेयर फाइल नहीं होता और टिकट इशू नहीं हो सकता। तो हर चीज़ को यही समझा करें कि इमीडिएट परचेज है। नॉर्मल रूटीन के अंदर बुकिंग्स को ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे लेके नहीं जाएं और उसे जल्द से जल्द फाइनल करें, ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। एक बुकिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाज़ अगर टाइम लिमिट फौरन नहीं आती, कुछ देर बाद आती है। ये फ्लाई दुबई अगर आप बुक करते हैं गैलीलियो के ऊपर तो उसकी टाइम लिमिट नहीं आती वेंडर रिमार्क्स के अंदर। हर एयरलाइन का अपना अपना तरीकेकार है। आपको फ्लाई दुबई के तरीकेकार को समझना होगा।
अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछें, तो हम आपको गाइड करेंगे। फ्लाई दुबई का ये रूल है कि आप अभी दुबई का ये रूल है कि अगर आप कोई बुकिंग करते हैं और वो आगे की फ़्लाइट है, काफ़ी आगे की फ़्लाइट है, तो वो 24 आवर्स वैलिड रहेगी। यानी आज रात 10 बजे अगर आप किसी फ्लाइट की बुकिंग करते हैं तो कल रात 10 बजे तक वो बुकिंग वैलिड रहती है। आपकी सीट कैंसिल नहीं होती, आपका पीएनआर कैंसिल नहीं होता। जैसे ही कल रात 10 बजेंगे, 24 आवर्स पूरे होंगे, वो बुकिंग एयरलाइन कैंसिल कर देगी। उससे पहले या तो आपने इशू करनी है या कैंसिल करनी है। अगर आपकी फ्लाइट 14 आवर्स अंदर की फ्लाइट है, विद इन 48 आवर्स आपकी फ्लाइट है, तो वो आपकी फ्लाइट जो है वो 10-15 मिनट बुकिंग रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। उस दरमियान आपने फ्लाइट इशू करनी है या कैंसिल करनी है। अब आपकी फ्लाइट अगर 58 आवर्स, आफ्टर 58 आवर्स एग्जाम्पल, तो वो 24 आवर्स बुकिंग आपकी नहीं रहेगी। जैसे ही वो 10 आवर्स बाद 14 आवर्स को रीच करेगी, आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। एक हम गल्फ एयरलाइन की बुकिंग करते हैं। सिर्फ नेम इंसर्ट करके आप बुक कर सकते हैं, और पासपोर्ट स्कैनिंग का भी हमने ऑप्शन दिया है, आप पासपोर्ट स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में डाउनलोड है, आप अटैच करेंगे, नेम वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम जो है पिक कर लेगा, आपको नेम डालना नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शन भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। आफ्टर बुकिंग क्रिएशन भी हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपना पासपोर्ट डिटेल जो है वो अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। बाज़ बार टाइम शॉर्ट होता है और सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, तो एजेंट चाहता है कि जल्द से जल्द बुक कर ले और अपनी सीट जो है उसको सिक्योर करे। तो इस वजह से हमने पासपोर्ट डिटेल का आफ्टर बुकिंग भी आपको ऑप्शन दे दिया है। अब हम टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर देखिए, वीआर का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। डिस्प्ले एफएफ आ रहा है, डिस्प्ले वीएल आ रहा है, डिस्प्ले एसआई आ रहा है, डिस्प्ले ईएम आ रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर, लेकिन वीआर जो वेंडर रिमार्क्स है उसका ऑप्शन अभी नहीं आया। ये जस्ट हमने अभी बुकिंग की है, अभी हम टर्मिनल के अंदर आए। इसकी वजह यह है कि एयरलाइन फौरी तौर पर टाइम लिमिट नहीं देता, कुछ देर बाद देता है टाइम लिमिट। तो अभी अगर 1-2 मिनट में अगर टाइम लिमिट ना आए, तो आप इसको 15-20 मिनट बाद चेक करेंगे तो टाइम लिमिट आ चुकी होगी। ये देखें, मैं आपको वीआर करके भी दिखाता हूँ। नो वेंडर रिमार्क्स एट डाटा एग्जिस्ट। तो अभी इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं आई है, कुछ देर बाद। तो जब भी आप बुकिंग करें, अपनी बुकिंग को फॉलो करें जब तक आपको टाइम लिमिट उसकी पता ना लगे। आप उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर सकते हैं और अपनी टाइम लिमिट पता कर सकते हैं। उस टाइम लिमिट से पहले आप अपना टिकट इशू कराएं या कैंसिल करें। शुक्रिया।